मलूक नागर लोकसभा सांसद रह चुके हैं, आरएलडी के महासचिव हैं। मलूक नागर, हत्या की धाराएं लगाई जाएंगी शिकायत में। नौबत यहां तक आ गई, लहूलुहान चेहरे देखने को मिलेंगे संसद में। संसद के द्वार पर ऐसी धक्का मुक्की होगी। संदीप जी, 13 दिसंबर 2001 की जो घटना जहां शहादत दी हमारे जवानों ने, और 13 दिसंबर 2023 को जब वहां सो कॉल्ड आतंकवादी दो कूदे थे, तो उस समय हनुमान बेनीवाल और मैं सबसे आगे थे। कुछ दूर पे सारे नेता खड़े थे, राहुल गांधी जी वहीं खड़े थे। और अगर 70 साल के आदमी को धक्का दिया जाएगा तो आप इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उल्टा हम पे खड़े कर रहे हैं चौधरी साहब। एक तो समझ नहीं, क्रोनोलॉजी थोड़ा सा, एक मिनट, नहीं, ये इतनी हल्की चीजें नहीं है। एक मिनट मलूक नागर, नहीं, ये इतना हल्का मसला नहीं है। क्रोनोलॉजी पूरी तरीके से, और बीजेपी वाले भी जो मान रहे हैं, हुआ दरअसल ये आरोप जो लग रहे हैं कि मुकेश राजपूत को धक्का लगा, वो गिरे प्रताप सारंगी पर, वो सीढ़ियों पर खड़े थे और वो नीचे गिरे, ललाट पर चोट लगी। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि डंडे लिए हुए बीजेपी के सांसद वहां खड़े थे और मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी गिरे, उनके घुटनों में चोट आई है। किसकी बात माने? और ये नौबत कैसे आई? ये सवाल नहीं है क्या? सुनो, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, अकलियत के मसीहा देवता बाबा अंबेडकर साहब पे जब ये इनका बिल्कुल साफ हो गया, 2 बार उन्हें चुनाव हरवाया, उन्हें मजबूर करा इस्तीफा देने तक, आज आकर के और कुछ नहीं चला। यूपी में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, तो अब धक्का मुक्की पिछड़े समाज। तो कल जो घिर रही थी बीजेपी गृह मंत्री के बयान को लेकर, जो विपक्ष हमलावर हुआ, उसके बाद ये होना, ये संयोग है, प्रयोग है? ये भी तो सवाल है ना अपने आप में। काट के थोड़ी फिल्म दिखाओगे या पूरी फिल्म दिखाओगे? पूरी दिखाते हैं हम, तो हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते। जाने दो, रोको के बाद कॉमा लगेगा। सुनो, रोको मत जाने दो, रोको के बाद कॉमा तो रोक लो, और रोको मत के बाद कॉमा लगाओ तो कॉमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, अर्ध विराम को समाप्त कीजिए ना। मैं एक चीज कह रहा हूं मलूक नागर साहब, आप तो सांसद रहे हैं। संदीप चौधरी, अरे ये देखिए परेशान होने लगे। संदीप चौधरी सुनो, अगर कॉमा अर्थ बदल देता है तो बड़ी फिल्म को काट के छोटी दिखाओगे। नहीं, फिल्म को छोड़िए ना, मैं ये कह रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन में आगे कोहनी मार के गिराओगे, मारोगे लोगों को। क्या पिछड़ों को, 70 साल के को मारोगे, दलितों को मारोगे, रहने दोगे नहीं दोगे? 47 के बाद दलितों का शोषण, पिछड़ों का शोषण, बाबा साहब का शोषण, मायावती को जेल भेज रहे, मुलायम सिंह को जेल भेज रहे। क्या चाहते हो? क्या हो गया? बीपी बढ़ गया क्या? टेल्मा वगैरह भेजूं? एकदम सुन तो लीजिए। सीसी अरे सुनिए ना मलूक नागर साहब, सीसीटीवी फुटेज मकर द्वार की सार्वजनिक कर दी जाए, हो जानी चाहिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, पर यह सच्चाई है कि चोट लगी, खून निकला, वो 70 साल के हैं, वो बूढ़े हैं, वो पिछड़े हैं, दलितों पे हारे, पिछड़ों पे हारे, यूपी में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में आगे। फ्रस्ट्रेशन में कौन ही मारोगे? पहलवान हो गए हो तो जो 13 दिसंबर को सोकॉल्ड वो उग्रवादी वो किसने कोनी मारी, किसने टेंट उखाड़ दिए, किसने वहां पर जो तख्त थे वो उठाकर फेंक दिए, मोबाइल टॉयलेट्स भी जंतर मंतर से कौन उठाकर ले गया था? क्यों पुरानी बातें, पुराने गड़े मुर्दे उखड़वा रहे हैं? उसी में मैं पूरा तफसील देने लगूंगा, 7-8 मिनट लग जाएंगे मलूक नागर। और क्या हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह का? महिलाओं को लेकर अभी बातें हो रही हैं, महिला सांसद आकर कह रही हैं, मेरे बहुत नजदीक आकर खड़े हो गए, मुझे असहज कर दिया। कल ये आरोप आप पर भी लग सकते हैं मलूक नागर। तो सत्यता की बात, ये गंभीरता समझिए आप कि कहां जा रही है हमारी राजनीति। मैं आपसे, आप इतने तजुर्बेकार हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए हमारे देश की लेडीज, औरतें, बहनें, माताएं, सबको इज्जत करनी चाहिए। वो चाहे पहला कोई घटना रही हो, चाहे आज की कोई घटना है। और अगर उनको भी नहीं बख्शा, आज उनको भी धक्का मुक्की करी है,
हमारी वो सांसद थी नॉर्थ इंडिया की, उसके साथ भी ऐसा करा है, वो कांपी हुई थी, डरी हुई थी। तो मेरे हिसाब से फिर जो ढकोसला करते हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।